नमस्कार साथियों, एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज को लेकर। अपन बात करेंगे जियोग्राफी को लेकर। जियोग्राफी के अंदर अपन बात करेंगे कि अभी जो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ उसकी अपन बात करेंगे कि हमारी 1 वीक सीरीज से कितने प्रश्न आए और हमारी 1 वीक सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है और आप कुछ ही समय में यानी कि थोड़े समय में किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अपन बात करें क्या है, रिव्यू वीडियो की बात करें किससे संबंधित, जियोग्राफी। और एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज के अंदर पहले कितने प्रश्न आए उनकी बात करते हैं। एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज जो कि क्या है, कुछ ही समय में काफी कुछ हद तक क्या इन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है और अपन बताएंगे कि इसके अंदर कितने प्रश्न आते हैं और क्यों यह महत्वपूर्ण है। अपन बात करेंगे कि एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज के अंदर हमारे जो 1 वीक सीरीज बनाई जाती है इससे पहले हम एक मॉडल पेपर देते हैं। मॉडल पेपर के अंदर कितने प्रश्न आए हैं उनकी पहले बात करते हैं। ये बताया गया है कि हमारी 1 वीक सीरीज से कौन से पेज पर और कौन सा प्रश्न आया है उनकी बात की गई है। अगर अपन बात करें कि जैसे कि ये पेज संख्या हमारी 1 वीक सीरीज के और ये प्रश्न संख्या है, वहाँ पर क्या है हमारे जो बनाया गया है, जो हमारी 1 वीक सीरीज बनाई गई है उसके अंदर कहाँ कहाँ प्रश्न आए उनकी बात कही गई है। अभी अपन बात करेंगे हमारे मॉडल पेपर की। ये एक पहली ऐसी सीरीज है जिसके अंदर मॉडल पेपर होता है और मॉडल पेपर अगर आप पढ़ के गए ना तो भी आपको कितने नंबर आते हैं अभी मैं आपको विद सबूत यानी कि प्रूफ के साथ बताऊंगा। हाँ, ये भाई हमारी एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज का क्या है, मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर के अंदर कितने प्रश्न है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ भाई, ये हमारे मॉडल पेपर के अंदर आप देख रहे हो, ये रहा कैरवा किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपके तृतीय सेमेस्टर का जो जियोग्राफी का पेपर हुआ उसके अंदर पूछा गया। क्या है, कैरवा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे 1 वीक सीरीज के मॉडल पेपर का है, ये मिट्टी से क्या आश्रय है, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के प्रकार बताइए, मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। ये प्रश्न हमारे पेपर में आया था। फिर दूसरा है भारत के भौतिक प्रदेश और इसके अंदर मैंने दे रखा है क्या कि हिमालय की विशेषता बताइए, ठीक है। और आपके प्रश्न आया था भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताइए, किसी एक पर क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये दो ही प्रश्न अपने यहाँ से आए हैं, मतलब ये क्या 12 नंबर यहाँ से आगे और 2 नंबर ये हो गए और उससे पहले भी कई नंबर छोटे वाले प्रश्न उसमें से आए। और इसकी बात करें, ये अपने 1 वीक सीरीज के मॉडल पेपर के अंदर पड़ा प्रश्न भारत के लॉ एच और ये आपके पेपर के अंदर आए 12 नंबर ये आगे। फिर अपन बात करें भारत की कृषि क्षेत्र की, भारत की कृषि क्षेत्र की और उनकी समस्याएं, ये भी प्रश्न अपने आया 12 नंबर यहाँ से हो गए। फिर अपन बात करें भाखड़ा नागल परियोजना की, यहाँ से भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला, यहाँ से 12 नंबर आगे। फिर अपन बात करें भारत की जनसंख्या के बारे में प्रश्न पूछा गया और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पर विदेशी व्यापार है और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न पूछे गए। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये दोनों भी प्रश्न अपनी मॉडल पेपर से आए। और बात करें कश्मीर घाटी की तो अपने मॉडल पेपर से आया। और अपन बात करें किसकी, सॉरी ये अपने मॉडल पेपर से नहीं आया लेकिन ये आया कौन सा, मालाबार तट, और ये अपने पेज मॉडल पेपर के अंदर आया। और पेज संख्या भी अपन बताएंगे कौन सी पेज संख्या पर हमारे यहाँ पर प्रश्न यह दिया गया था। अब अपन अगर देखा जाए तो अपनी सिर्फ मॉडल पेपर अगर आप पढ़ के गए हो ना, सिर्फ क्या है मॉडल पेपर किसका, एग्जाम टॉपर का। आप एग्जाम टॉपर के मॉडल पेपर अगर देख के गए हो ना यहाँ से तो भी आपके कितने लगभग 65 प्लस नंबर सिर्फ मॉडल पेपर से आ गए। ये रहा सबूत, आप भले देख लेना कि यह यहाँ से सारे आए। अपन अब एक एक की बात करेंगे कि कहाँ से प्रश्न और कौन सी पेज संख्या से प्रश्न आया है, यानी कि कौन से प्रश्न बना है उनकी बात करते हैं। अपन बात करें जैसे कि ये आपके क्या है पेपर है, कौन सा, जो जेएनयू के अंदर हुआ, जेएनयू के अंदर हुआ जो किसमें, थर्ड सेमेस्टर, उनकी बात करते। आपके प्रश्न पूछा गया भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में बताना और ये रहा अपनी 1 वीक सीरीज के अंदर, ये रहे भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र, क्या भारत के नवीनतम पेट्रोलियम क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न बना। सेकंड प्रश्न की बात करें और प्रश्न कौन सा है भाई, ये भारत के लौह इस्पात क्या है प्रमुख उद्योगों के नाम, ये भी अपने 1 वीक से आया। और अपने है भारतीय कृषि की समस्या, क्या है भारत की कृषि की समस्या, भारत की कृषि की समस्याओं की बात करते हैं। और यहाँ पर ये प्रश्न टाइप नहीं हुआ, थोड़ा ये टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पर नहीं हुआ। और अपन अब यहाँ पर भारत की कृषि की समस्या की बात करें तो यहाँ पर ये रहा प्रश्न, भारत की कृषि की समस्या, 4 कोई समस्या, यहाँ से प्रश्न आया। और बात करें तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो अपने यहाँ से प्रश्न ये रहे, ये रहा दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई और दामोदर घाटी परियोजना के क्या लाभ है। और इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा, ये रहा दामोदर घाटी परियोजना, यहाँ से भी अपने प्रश्न आए। आगे और बात करें तो अपने ये दामोदर घाटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और भारत की क्या जनसंख्या नीति क्या है, ये भी प्रश्न अपनी एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज से आया। ये देखो भाई, ये रहा भारत की क्या जनसंख्या नीति, क्या है भारत में जनसंख्या नीति, इसका भी प्रश्न यहाँ से आया। और बात करें तो भाई, और अपन बात करें तो ये रहा कैरवा, क्या है
कैरवा की बात करें तो भी अपने यहाँ से आया, ये रहा भाई कैरवा क्या है। मतलब एक एक प्रश्न अपने यहाँ से, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े वाले तो सारे के सारे आए भाई। क्या हुआ, बड़े वाले सारे के सारे आए। कोई कह रहा है कि भाई नहीं आए या आए, ये देखो भाई पूरा का पूरा क्या है, सबूत पड़ा है आपके सामने कि पूरा का पूरा पेपर आया। ये 1 वीक सीरीज है हमारी, और हम बता रहे हैं कि आपके कौन सा प्रश्न कौन सी संख्या पर है, पेज संख्या क्या है, सारा कुछ बता रहे हैं। आगे और देखते भाई। फिर ये देखो, ये है मध्य गंगा का मैदान और कश्मीर घाटी, इनकी बात करते। ये भी अपनी 1 वीक सीरीज है। ये रहे कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, ये रहा प्रश्न भाई। फिर पंजाब और प्रधान हिमालय की संयोग के कश्मीर घाटी स्थित है। फिर ये रहा कैरवा और कश्मीर घाटी, और ये रहा गंगा वाला प्रश्न, गंगा के मध्यवर्ती मैदान कहाँ पर स्थित है, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 प्रश्न हो गए, ये रहा। फिर हाँ, फिर अपना प्रश्न आया, ये रहा प्रश्न। अब बात करते किसकी, भाग बी की। अपन ने बात की भाग ए की। ए के अंदर लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न आए, मतलब 12 नंबर यहाँ से आगे। कितने, 12 नंबर यहाँ से आगे। फिर अपने बचे कितने, पहले तो अपन बात करें भाग ए के अंदर कितने, ए के अंदर प्रश्न आते हैं 10, उनके नंबर होते हैं 20। और बात करें भाग बी की, उसके अंदर आते हैं प्रश्न 10 आते हैं। अपने को करने कितने भाई, 5 करने। कितने करने, 5 करने। लेकिन 10 में से अपने कितने आए, 8 प्रश्न आए। कितने आए, 8 प्रश्न आए अपने। किससे, मॉडल पेपर से। किससे, मॉडल पेपर से। पेपर कौन सा, मॉडल पेपर सर। मॉडल पेपर किसका भाई साहब, एग्जाम टॉपर का। कौन सा, एग्जाम टॉपर की जो टीम है मॉडल पेपर बनाती है, जो परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर देती है, उनसे सारा कुछ आया है। अगर आप केवल और केवल एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज का मॉडल पेपर पढ़ के गए हैं जियोग्राफी के अंदर 3rd सेमेस्टर में, किसमें, 3rd सेमेस्टर में, तो भी आपके कितने नंबर आ रहे भाई, लगभग 70 या 65 से 70 नंबर आ रहे। पूरा पूरा अपने मॉडल पेपर से ही सारा कुछ छपा है। और आगे भी अपने ऐसी उम्मीद करेंगे कि सारा का सारा पेपर मॉडल पेपर के अंदर आपको दे देंगे, और तो और अच्छी से 1 वीक आपके सामने उपलब्ध होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा उससे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपन अब बात करेंगे अपने विभाग की। किसकी, विभाग की, जिसके अंदर कितने, 12 नंबर की कितने प्रश्न आते हैं, 5, यानी कि 60 नंबर का मामला है। कितने, 60 नंबर का मामला है। और पूरे के पूरे मैं बता रहा हूँ कि 60 प्रश्न, सॉरी 60 नंबर का मामला पूरा का पूरा अपन बता रहे कहाँ से अपने प्रश्न बने। देखो भाई क्या इन्होंने पूछा, इन्होंने पूछा कि भारत के भौतिक प्रदेश, क्या पूछा, भारत के भौतिक प्रदेश, और किसी एक पर क्या कीजिए भाई, व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। क्या दे रखा, भारत के भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। मतलब एक का अपने को क्या करना है, वर्णन करना है। देखो भाई ये रहा, क्या है, अपन ने प्रश्न क्या दिया अपने 1 वीक सीरीज के अंदर, क्या एक एग्जामिनर अपनी लैंग्वेज बदल सकता है, प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकता है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने दिया भाई हिमालय प्रदेश की शिलाकृति का स्वरूप का वर्णन कीजिए। सर ये तो प्रश्न नहीं है, लेकिन ये तो आया ना, देखो क्या है, भारत के भौतिक विभागों में बांटिए, हिमालय के उच्चावच की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको क्या करना था, भारत के भौतिक प्रदेश को बांटना था, और उसके साथ साथ एक पर क्या करना था, वर्णन करना था। और मैंने यहाँ पर दे दिया आपको इसका, हिमालय का। अगर वो आपने वो नहीं पढ़ा, भले प्रायद्वीप पठार पढ़ा है तो भी काम चल जाएगा। दक्षिण भारत और उत्तरी भारत की नदियों के बीच की तुलना की है और उनके बारे में पढ़ा है, तो भी यहाँ से काम आपके हो जाता। ये मतलब 12 नंबर यहाँ से आपको मिल रहे। सर ये हमने याद नहीं किया था, हमने तो सर दूसरा याद किया था। कुछ नहीं भाई, दूसरा याद किया तो दूसरा पढ़ते अपन। हाँ दूसरा अपन बात करते हैं। दूसरा अपना प्रश्न आया, ये रहा। दूसरा प्रश्न कौन सा था, मिट्टी से संबंधित, कि मिट्टियों के बारे में आप क्या जानते हो और भारत के अंदर कैसी मिट्टियां पाई जाती है। तो कुछ नहीं भाई साहब, ये रहा, भारत से क्या, मिट्टी से क्या आश्रय, और भारत की मिट्टियों के विभिन्न प्रकार का क्या वर्गीकरण कीजिए। ये रहा भाई मिट्टियों वाला 12 नंबर, ये रही। आप चाहे वो करो चाहे ये करो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कर देना। दोनों के दोनों अपने पेपर में थे। फिर अपन बात करें किसका, ये देखो ये अपने मैंने अभी बताया, और ये रहा। और इससे पहले मैंने मॉडल पेपर बताया, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे मॉडल पेपर के अंदर भी ये दोनों ही थे। वहाँ पे क्या था, ये दोनों था। मैंने शुरुआत में एक पेज लेके आया था, उसके अंदर संख्या लिखी हुई थी कौन से पेज पर है, और हमारे मॉडल पेपर से कितने कितने प्रश्न आए। और यहाँ पर ये अपन दोनों अपने ये दोनों कर दिए। अब अपन बात करते भारत में लो एक्स, इसकी बात करें भारत में लो एक्स, ये रहा, ये पूरा पेपर ये। हाँ भाई ये रहा, भारत में लो एक्स के व्युत्पन्न खनन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और ये रहा 12 नंबर यहाँ से आपको मिल रहे। मतलब सारा का सारा एक एक चीज इसके अंदर से ही आई है, मतलब कोई भी बाहर प्रश्न गया नहीं है। ये देखो भाई दूसरा था भारत के अंदर सूती वस्त्र, ये रहा प्रश्न, भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताइए, वर्दी और विवरण। ये प्रश्न आपके आया था और ये पढ़ा यहाँ पर। मतलब 12 नंबर आप यहाँ से भी कर लेते, दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप कर देते। यहाँ पर सिंपल सा था। फिर और बात कर रहे हैं, किसकी बात करें भाई, अपन बात करें जैसे सूती वस्त्र वाला आपने कर दिया। अपन अब बात करते गेहूं की, गेहूं और भाखड़ा नागर, दोनों में से कोई एक करना था। क्या करना था भाई, दोनों में से एक करना था। लेकिन अपने मॉडल पेपर में तो ये पढ़ा था, आप यहाँ से पढ़ जाते तो भी आपके 12 नंबर आते। देखो भाई ये रहा, ये रही क्या है, गेहूं की खेती से संबंधित भौगोलिक दशाएं विवरण और उनके बारे में बताना है। गेहूं की खेती का ये रहा प्रश्न। और नेक्स्ट ये रहा भाई, ये रहा भागड़ा नकल परियोजना, और आपको इसके बारे में बताना था। मतलब दोनों में से आप जो भी करते अच्छे नंबर आ जाते, 12 नंबर पूरे आ जाते। फिर और बात करें, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपन बात करें भारत की जनसंख्या की व्याख्या कीजिए। ये रहा प्रश्न भाई साहब, जनसंख्या का प्रश्न ये रहा।
भारत में जनसंख्या पर निम्नलिखित भारत में जनसंख्या वृद्धि पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारतीय जनसंख्या में समस्या और समाधान के बारे में बताइए। सारा कुछ दे रखा है, इससे बाहर कुछ नहीं आता भाई। फिर अपने एक प्रश्न है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना प्रवृत्ति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताना था, अपने कुछ नहीं था, यहाँ पे लिखा था विदेशी व्यापार और वहाँ पे लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये तो एग्जामिनर पर है, कैसा पेपर बनाता है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर सकता है, बाकी चीजें सारी सेम है। ये रहा भाई, क्या है, भारत में विदेशी व्यापार की विशेषता का विवेचन कीजिए, वर्णन कीजिए, एक ही बात है। फिर और बात करते भाई, और बात करें तो ये हो गया अपने ये रहा, क्या है, मालाबार तटीय प्रदेश का वर्णन कीजिए। ये अपने मॉडल पेपर में पढ़ा था प्रश्न, ये देखिए भाई, ये रहा अपनी 1 वीक सीरीज में भी पढ़ा था। ये रहा, क्या है, मालाबार तट के बारे में बताइए। और बात करते भाई, और ये रहा छोटा नागपुर पठार का विस्तृत भौगोलिक विवरण दीजिए। ये रहा छोटा नागपुर, मतलब एक एक प्रश्न, एक एक लाइन टू लाइन अपने यहाँ से पूछा गया है, सारे के सारे सेम टू सेम प्रश्न आए और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ के आ सकता है। और इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे मॉडल पेपर के अंदर कितने प्रश्न आए। आपको मैंने बताया कि कई सारे बड़े वाले प्रश्न, अगर आप सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे गए हो ना, तो भी आपके कितने 65 से 70 नंबर आ रहे थे। कितने, 65 से 70 आ रहे थे, 65 से प्लस थे और 70 के अंदर थे, मतलब आप तो यहाँ से 70 नंबर प्राप्त कर सकते थे। और छोटे वाले 2-3 प्रश्न बाहर गए हुए थे और ज्यादा कुछ था नहीं। और ये पहली 1 वीक सीरीज है जिसके अंदर हूबहू सारा का सारा क्या है, मॉडल पेपर से आ रहा है। मजे की बात देखो भाई, क्या है, मॉडल पेपर आप पढ़ के गए हो ना, तो भी यहाँ से आपको अच्छे अंक आ रहे हैं। और क्या है, हमारी टीमें क्या करती है, जब एग्जाम होती है ना, एग्जाम से पहले क्या करते हैं, गेस्ट पेपर बनाते हैं और इसमें भी कई सारे प्रश्न देते हैं जिससे आप पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जो वीडियो अच्छा लगा, बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो आने वाला है, तो हम सारे सब्जेक्ट के टीचर और सारे सब्जेक्ट के विशेषज्ञ आपके सामने उपस्थित होंगे हर एक पेपर को लेके, ठीक है। और अब क्या है, बहुत ही जल्दी हमारे क्या आने वाला भाई, चतुर्थ सेमेस्टर। किसका, चतुर्थ सेमेस्टर, जेएनयू बीए का, बीए चतुर्थ सेमेस्टर, जिसके अंदर क्या है, राजस्थान जियोग्राफी है। क्या भाई, राजस्थान जियोग्राफी। राजस्थान जियोग्राफी आप यहाँ से पढ़ोगे तो पक्की विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से मॉडल पेपर में भी 70 प्लस यहाँ की और 70 के अंदर अंदर आपको क्या है, नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ये पढ़ के जाते हो तो भी आपको क्या है, काफी सारा क्या है, अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको और भी कई सारी जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।